प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको कक्षा अष्टम के अंतर्गत सामाजिक विषय के इतिहास की ओर आपको ले चल रहे हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत चौथी चैप्टर भारत में कंपनी राज्य का। भैया बहनों, आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेज व्यापार करने के बहाने आए और सनई सनई उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा राज्य स्थापित कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के बीच तक 100 वर्षों तक धीरे धीरे उन्होंने भारत में कंपनी राज्य की जड़ें बहुत ही गहरी कर दिया और इस कालखंड में उन्होंने भारत पर शासन करने की अनेक नीतियाँ बनाई, अनेक तौर तरीके बनाए और उनको लागू किया और वह सफल भी रहे। भैया बहनों, ये उन्होंने ये सब तौर तरीके इसलिए बनाए जिससे भारत पर वो अपना व्यापार अबाध रूप से चलाते रहे और भारत के भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भरपूर करते रहे। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने दी? आंसर है लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव बड़ा ही दूरदर्शी शासक था। उसने क्या किया कि बंगाल में जब उसने विजय प्राप्त की तो वहाँ के नवाबों के साथ उसने एक नई नीति लागू की। वो नीति क्या की? दोहरी शासन व्यवस्था, यानी टैक्स लगान, टैक्स वसूल करने का कार्य कंपनी को दिया और वहाँ के जनता का विकास करने का कार्य, कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य नवाब को दिया। यानी पैसा वसूलना, पैसे का हिसाब रखना कंपनी के पास और वहाँ का शासन, वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना, वहाँ का विकास कार्य करना नवाब के पास। अब ये कैसे संभव हो सकता था कि जो व्यक्ति राज्य का विकास करे, राज्य की व्यवस्था बनाए और पैसा उसके पास न हो? अंत में वो लोग परेशान हो जाते थे और धीरे धीरे वो संपूर्ण राज्य पर कब्जा जमा लेता था। ये उसकी नीति थी। इसी को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। यानी बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी। टैक्स वसूल करने का काम कंपनी का, शासन व्यवस्था, विकास कार्य करने का कार्य नवाब का। तो इस तरह से दो लोग शासन करते थे वहाँ के राज्य पर। ऐसी व्यवस्था को कहते थे दोहरी शासन व्यवस्था। ये व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने लागू की। सेकेंड क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई, जिसका पूर्व नाम कलकत्ता था। अब ये कोलकाता के नाम से जाना जाता है। वहीं पर विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई कि भारत की भाषाओं की, भारत के रीति रिवाजों की, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए ऐसी कोई कॉलेज नहीं थे उस समय। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम के समय हुई। उस समय क्या था? कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाज, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। इसके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों का भी सहारा लिया गया। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पश्चात प्रांतीय अदालतें और जिला अदालतों की भी व्यवस्था की गई, लेकिन कानून समान नहीं थे। भारतीयों के लिए अलग कानून और यूरोपियों के लिए अलग कानून, उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। अगला क्वेश्चन है, लगान क्या है? किसी भूमि पर लगने वाला कर जो सरकार के द्वारा टैक्स लगता है उसको लगान कहते हैं। ये लगान जो कृषक लोग होते हैं, जितने हिस्से की भूमि पर खेती करते हैं उतने हिस्से की हिस्से का लगान सरकार के द्वारा जो निर्धारित होता है वो दिया जाता है, वो लगान कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अकाल पड़ा। 1769 से 70 के बीच में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और उस समय बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू थी।
उस व्यवस्था के कारण वहाँ की जनता त्राहि त्राहि करने लगी और राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। इस कार्य से इंग्लैंड में कंपनी की बहुत बड़ी आलोचना हुई और आलोचना ये हुई कि कंपनी के शासक केवल धन कमाने में लगे हुए हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे चल करके आगे जो है तमाम जो है वैधानिक विकास भारत में किए गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह से भारत में जो है अनेक कानून लागू किए गए। तो भैया बहनों 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं। पाठ का नाम डाल करके इन 5 क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन ये अपनी नोटबुक में उतार दीजिए।